साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, न वायु। कहते हैं तब ब्रह्मा ने यज्ञ के द्वारा प्रजा का सृजन किया। वेदों में सर्जक के रूप में ब्रह्मा या प्रजापति की स्तुति की गई है। सृष्टि के निर्माता हैं ब्रह्मा, संसार रचयिता। भीषण गर्मी, रेत के तपते धूरे, मृग मरीचिका का एहसास कराती कोलतार की सड़क पर हम इस वक्त पहुंच रहे हैं ब्रह्मा जी के पावन धाम। ब्रह्मा के मंदिर पूरे देश में और कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ राजस्थान में ही है। पहला मंदिर है पुष्कर में और दूसरा बाड़मेर जिले के आसोतरा में। कहते हैं ब्रह्मा ने अपने यज्ञ के लिए उचित स्थान चुनने की इच्छा से पुष्कर में एक कमल गिराया था। पुष्कर उसी से बना। धर्म ग्रंथों में ब्रह्मा जी द्वारा गायत्री के साथ गंधर्व विवाह करने का पता चलने पर उनकी पत्नी सावित्री द्वारा उन्हें श्राप देने का भी उल्लेख है। ब्रह्मा को श्राप मिला कि सृष्टि के लोगों द्वारा वे भुला दिए जाएंगे, कहीं उनकी पूजा नहीं होगी। देवताओं ने मां से विनती की, मां पिघल गईं। सावित्री ने कहा पुष्कर में ब्रह्मा की पूजा होगी। विश्व में ब्रह्मा का पहला मंदिर इसीलिए पुष्कर में ही है। जोधपुर से 100 किलोमीटर दूर और बालोतरा से 12 किलोमीटर दूर। जोधपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधे यहां पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग भी है। हरे ब्रह्मा जी रोदा सड़क मार्ग से दूरदर्शन की हमारी टीम ब्रह्मा के पावन धाम आसोतरा की ओर है। हमारी टीम गवाह बनने जा रही है संत खेतेश्वर जन्म शताब्दी महामहोत्सव 2012 की, उस महायज्ञ की जहां 11 करोड़ ब्रह्मा मंत्रों का जाप हो रहा है। और ये है संत खेतेश्वर के स्मृति में उनके नाम से श्रद्धालुओं द्वारा निर्मित खेतेश्वर सर्किल। ये बालोतरा से आसोतरा का मार्ग है। पुष्कर के बाद ब्रह्मा जी के दूसरे बड़े मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार। हम आसोतरा मार्ग पर हैं, ब्रह्मा जी के दूसरे बड़े मंदिर की ओर, देश के उस एकमात्र मंदिर की ओर जहां सृष्टि रचयिता प्रजापति के संग उनकी धर्म पत्नी मां सावित्री विराजमान है। संत खेतेश्वर के पुण्य कर्मों से सिंचित धरा आसोतरा, ब्रह्मा का पावन धाम। सुदूर स्थानों से प्रतिदिन 1 लाख से 1.5 लाख तक श्रद्धालुओं ने भगवान ब्रह्मा के यहाँ दर्शन किए हैं। परम श्रद्धेय खेताराम जी महाराज को नमन करता हूँ। मैं मेरे जीवन काल के जब तक मुझे होश आया और आध्यात्मिक मुझे ज्ञान हुआ, तब से मैं मेरे गुरुदेव को ही मानता हूँ। मेरे पिताजी को पुत्र संतान न होने के कारण गुरु महाराज के आशीर्वाद से जब मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी ने मेरा नाम खेता रखा। और यहाँ आने से हमारे को अच्छा लगता है। हर पूर्णिमा को यहाँ आते हैं हम। अगर नहीं आए तो हमारे को मतलब पूरा महीना ही खराब निकलता है। 7 दिनों तक चल रहा महाशताब्दी आयोजन कुंभ जैसे यहीं सिमट आया था। लघु कुंभ संत श्री खेतेश्वर की पुण्य धरा। उनके जन्म शताब्दी महामहोत्सव के तहत आसोतरा ब्रह्मधाम तीर्थ पर 23 अप्रैल से 29 अप्रैल 2012 तक हुआ 7 दिवसीय ये महायज्ञ। विशाल यज्ञशाला, परिक्रमा लगा रहे श्रद्धालु,
यज्ञ अग्नि की सुवास हर ओर हर छोर। काशी, प्रयागराज, ऋषिकेश और हरिद्वार के साथ ही देश के तमाम तीर्थ स्थलों से यहां एकत्र हुए हैं सैकड़ों संत महात्मा। विराट श्री ब्रह्मात्मक शतकुंडीय महायज्ञ में सम्मिलित होने 11 करोड़ मंत्रों का जाप, वातावरण में अध्यात्म का अनूठा रस जैसे घुल गया हो। यज्ञमय होती प्रकृति। यज्ञ भूमि की परिक्रमा कर रहे श्रद्धालु जैसे सनातन संस्कृति का उद्घोष कर रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं उस भारतीय संस्कृति का जिसमें मानव कल्याण के लिए यज्ञ की आरंभ से ही परंपरा रही है। पवित्र हो रही है राजस्थान की धर्म धरा। यज्ञ संस्कृति के प्रधान संरक्षक हैं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा। ब्रह्मा माने अधिष्ठाता। संस्कृत के यज धातु से बना है यज्ञ। यज्ञ यानी देव पूजन। आदिकाल से चली आ रही है हमारे यहां यज्ञ की पावन परंपरा। पुण्य की प्राप्ति देने वाला है यज्ञ। वायुमंडल में अस्वास्थ्य कारक तत्वों का उन्मूलन करने वाला है यज्ञ। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा के इस पावन धाम में इसीलिए हो रहा है ये विशाल यज्ञ। नमन है संत खेतेश्वर की इस पुण्य धरा को। मंत्रोच्चार के साथ खेतेश्वर जन्म शताब्दी महामहोत्सव में हो रहा ये यज्ञ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण के लिए है। महान लोग महान कार्यों के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। आसोतरा की इस पावन धरा को संत श्री खेताराम जी महाराज ने अपने ऋषि कर्म से सिंचित किया। उस पुण्य आत्मा को शत शत नमन। और ये है बैकुंठ धाम। यही है संत खेताराम जी की ये समाधि। सत्ताईस अप्रैल का दिन संत खेतेश्वर का 28वां निर्वाण दिवस, पूज्य संत को मौन श्रद्धांजलि देने का दिन। सुदूर स्थानों से संत खेतेश्वर को श्रद्धांजलि देने यहां एकत्र हुए हैं श्रद्धालु, संत महात्मा आदि शंकराचार्य भी। मंत्रोच्चार के बीच पुष्पांजलि अर्पण। युग प्रवर्तक संत श्री खेताराम जी। आसोतरा में ब्रह्मा मंदिर की स्थापना इनके द्वारा ही हुई। महान लोग महान उद्देश्यों के लिए ही इस लोक में आते हैं। संत खेतेश्वर जी ऐसे ही महापुरुष रहे हैं, तपस्वी संत, इस युग के महान ब्रह्मा भक्त। ब्रह्मा को श्राप था। श्राप मुक्त वो करेगा जो ब्रह्मा मंदिर बनाएगा और वहां प्रजापति को सावित्री के साथ स्थापित करेगा। पर ऐसा जो भी करेगा उसे अपने प्राण भी देने होंगे। संत खेतेश्वर ये जानते थे। कहते हैं ब्रह्मा को श्राप मुक्त कराने के लिए ही उन्होंने आसोतरा में ब्रह्मा मंदिर की स्थापना की। ब्रह्मा को मां सावित्री के साथ स्थापित किया। बात है संवत 2041 की। वैशाख शुक्ला पंचमी।
वर्ष 1984 और दिन था 5 मई का। इसी दिन को संत खेतेश्वर ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और 6 मई को हजारों भक्त जनों के समक्ष खेताराम जी महाराज ने ये नश्वर शरीर छोड़ दिया और बैकुंठवासी हो गए। ये जन्म शताब्दी समारोह विश्व कल्याण के लिए जीने वाले महान संत खेतेश्वर जी को हमारा पुण्य स्मरण है। पूरे विश्व में दूसरा ये ब्रह्मा का मंदिर है। यहाँ अभी उनकी 100वीं शताब्दी जन्म दिवस मना रहे हैं। लाखों श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। आराम से शांति पूर्वक से ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है और गुरु महाराज तुलसीराम जी के सानिध्य में बहुत सारे साधु संतों का बड़ा सम्मेलन होगा। शताब्दी महामहोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी जो भी इस स्थान के भाविक रहे हैं उन सभी को सादर आमंत्रित किया गया और सभी बहुत ही उत्साह और भाव से यहाँ पे पधारे। लगभग हम देख रहे हैं जिस तरह से श्रद्धालुओं का आने का तांता लगा हुआ है। दिनांक 23 अप्रैल से लेके और 30 अप्रैल तक लगभग 9 दिनों के इस कार्यक्रम में 10 लाख से अधिक दर्शनार्थी यहाँ पर आ जाएंगे। अब तक के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 7.5 लाख लोगों ने पिछले 6 दिनों में यहाँ दर्शन किए हैं। लोगों की संख्या, कार्यक्रम की भव्यता और कार्यक्रम जिस प्रकार से इस आयोजन सफल हो रहा है, यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति कार्य कर रही है जो अपने आप में एक विचित्र चमत्कार ही समझ सकते हैं हम। पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ के जालौर जिले की सांचौर तहसील के छोटे से गांव खेड़ा में जन्मा ये युग प्रवर्तक संत ईश्वरीय कार्य करने ही इस धरती पर आया ये महान संत। ये धूना है आसोतरा के ब्रह्मा धाम की स्थापना करने वाले महान संत खेताराम जी की समाधि का। देश भर से आने वाले श्रद्धालु इसी धूने की भस्मी ले अपने को धन्य समझते हैं। अनवरत जलती है इस धूने की ये ज्योत और ये है संत खेतेश्वर जी की अखंड ज्योति। कहते हैं वर्ष 1984 में जब से इस संत का निर्माण हुआ तभी से लगातार प्रज्वलित है उनका ये धूना और ये अखंड ज्योत। कभी नहीं बुझी उनकी ये ज्योत। हमारे ब्रह्म ऋषि ब्रह्माचार्य तुलसीराम जी महाराज की सत्प्रेरणा से अब यहाँ पे ब्रह्मधाम पे ये ब्रह्मात्मक महायज्ञ हो रहा है। सतकुंड ब्रह्मात्मक महायज्ञ हमारे गुरु महाराज को 22 अप्रैल 2012 को 100 वर्ष के हो रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में ये श्री खेतेश्वर जन्म शताब्दी महामहोत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ पे 100 कुंडी यज्ञ होगा और हमारे श्री गुरु महाराज को 100 वर्ष हो रहे हैं, इसलिए ये इसमें मनाया जा रहा है। संत खेतेश्वर अश्व पर सवार हो गांव-गांव धर्म संस्थापना के लिए भ्रमण करते। उनका भ्रमण मानव कल्याण के लिए, जन जन के उत्थान के लिए होता। धन्य था उनका दुग्ध वर्ण का ये घोड़ा मुकुंद। खेताराम जी अपने अश्व को इसी नाम से पुकारते। ब्रह्मा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन संत खेताराम जी ने अपनी नश्वर देह छोड़ी। उनके प्रिय घोड़े मुकुंद ने भी जैसे